साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, एक अंग्रेजी गाना है, बहुत ही चर्चित है, कहते हैं बहुत मशहूर हुआ एक दौर में कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता। कुछ ऐसे ही स्थिति दोस्तों कई चरित्र और कई किरदारों में दिखलाई देती है। अजब कश्मकश रहती है, असमंजस की स्थिति, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। और कई बार ऐसा होता है कि दिल की बात ज़बां तक पहुंच जाती है। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। और ऐसा ही जादू आजकल चल रहा है टाइगर जयराम कुमार महतो का। आप देख रहे हैं मामला कितना गर्म है झारखंड में, राजनीतिक तापमान कितना बढ़ा हुआ है, किस तरह का मचा हुआ है घमासान कुर्मी समुदाय वर्सेस आदिवासी समुदाय के बीच में। सदियों से जो समाज साथ साथ रहता आया, खेती किसानी शादी ब्याह सब करता आया, और आज दोनों के म्यान से मानो तलवार से खिंच चुकी है दोस्तों। लेकिन जो तबका विरोध कर रहा है, टारगेट कर रहा है जयराम महतो को, उसी तबके के बीच से रह रहकर दुलार और प्यार के बोल अचानक अकस्मात जब निकल पड़ते हैं तो हंगामा समझ जाता है। मैंने कहा ना, इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। कल यानी कि 17 तारीख को बड़ी रैली होने जा रही है, यह दावा है केंद्रीय सरना समिति फूलचंद तिर्की के गुट का, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे एक्स मिनिस्टर गीताश्री उरांव, एक्स मिनिस्टर देव कुमार धान, बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा, बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता प्रेम शाही मुंडा, ऐसे कई लोग, निशा भगत फायर ब्रांड कही जा रही हैं आजकल। वो गुट कल क्या तहलका मचाएगा, कितनी भीड़ जुटाएगा, देखने की बात होगी। और इन्हीं समूह से जुड़े हुए हैं सूरज टोप्पो, युवा नेता है, नौजवान है, बोलते हैं, लेकिन कुर्मियों का जो एसटी का दर्जा देने की मांग है, उस पर अपनी बात रखते रखते क्या बोल गए। साफ साफ दीवानगी उमड़ पड़ी उनकी टाइगर जयराम महतो को लेकर उनके प्रति, और भी कई बातें वो कह गए दोस्तों। चलिए हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल न्यूज झारखंड 24 लाइव के पत्रकार साथी उनसे 17 तारीख के प्रदर्शन को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो चलिए सुनिए कहते क्या हैं सूरज टोप्पो। लोग जयराम महतो को तो हम मानते हैं कि अच्छा विधायक है, पढ़े लिखे विधायक है, सब जात धर्म का बातों को लेकर सदन में मुखरता के साथ आवाज रखते हैं। जयराम महतो से खाली ये बोलना चाहते हैं कि आपका पार्टी सभी जात धर्म को लेकर बनाया गया था, और आपने जिस प्रकार से कुर्मी समाज को सहयोग कर आप अपना पूरे समाज में आप अपने छवि खराब करने का काम किए। हम पहले आदिवासी थे, तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि आप पहले आदिवासी थे, हम मानते हैं आपके साथ गलत हुआ होगा, आपका मांग भी ठीक है, संविधान का अधिकार आपको भी मिला हुआ है, आप भी अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। जयराम महतो को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, जयराम महतो के कार्यकर्ता, उनका नेता का टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा जेलकेम के कार्यकर्ता लोग लंद फन लिख के चलाते हैं कि आप अपने जेलकेम के जितने भी कार्यकर्ता है जो सोशल मीडिया में टिप्पणी करता है, अभी भी वो टिप्पणी को बंद करिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने समाज की, युवा जितना भी यूट्यूबर है जो चलाता है कुर्मी समाज के बारे, हम लोग भी प्रयास करेंगे किस तरह का भाषा का उपयोग नहीं करे, दुरुपयोग ना करे, भाषा का गलत ढंग से किसी जात धर्म को ना बोले, हम लोग प्रयास करेंगे। आपका हक अधिकार, आप केंद्र सरकार को चेताइए, हमारा हक अधिकार लूटने का प्रयास कीजिएगा भैया, तो हम लोग भी सड़क में विरोध करेंगे आपका। हम लोग कुर्मी समाज का नहीं विरोध कर रहे हैं,
हम विरोध कर रहे हैं, हमारा सूची में शामिल होने के लिए जो आप तत्परता दिखा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज तो अब जग चुका है, लेकिन ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, हम परसों का रैली में भी आपको एक आदिवासी का उदाहरण दिए थे कि आदिवासी सोया हुआ था, अब जग गया है। अब आदिवासी को सुलाना मुश्किल है। अब ये बात आप गांठ मान लीजिए कि आदिवासी एक हो चुके हैं। अब पूरे मजबूत के साथ अपने हक अधिकार का लड़ाई हम लोग तमाम जिला में लड़ रहे हैं, और तमाम जिला में आज कार्यक्रम देखिए। कल धनबाद में 2 लाख आदिवासी जुटा, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। रामगढ़ में देख लीजिए आप, आज क्या बोलते हैं, खुट्टी में देख लीजिए, लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बहन अपने वेशभूषा परंपरा हथियारों के साथ डीसी कार्यालय तक गया। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये है कि हमारा जो संविधान में हक अधिकार मिला हुआ है, सीधा सा बात है आरक्षण। इस आरक्षण में घुसकर जो आदिवासी का 28 सीट है और आदिवासी का जो राजनीतिक करियर है, उस समाज आदिवासी सूची में घुस के वो कुर्मी समाज लोग चाह रहे हैं कि महतो का वर्चस्व झारखंड में स्थापित हो। तो हम बता देना चाहते हैं, ठीक, आपका राजनीतिक दल चलाने वाले लोग भी हैं बहुत, उनसे भी आग्रह है आप अपना हक अधिकार का लड़ाई केंद्र सरकार से मांगिए। आप लोग भी आदिवासी को चैलेंज करते हैं। अरे मेरा मानना है कि आप भी झारखंड के निवासी है और आदिवासी भी झारखंड के निवासी है, मगर मेरा संस्कृति, मेरा परंपरा, मेरा आरक्षण और आपका परंपरा विभिन्न अलग अलग है। आप देखिए, हम लोग कर्मा पूजा कहाँ करते हैं? आदिवासी अखाड़ा में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? डहर करम, डहर सोहराई। तो ये सब सोहराई, डहर सोहराई आज तक सुने थे? कभी नहीं सुने थे। मगर ये सब करके फिर आदिवासी को नीचा दिखाने का एक प्रयास है। आदिवासी का संस्कृति परंपरा हमारे पहानों के द्वारा चलाया जाता है, और आप लोग हमारा पहान, हमारा त्योहारों को, हम बोल सकते हैं कि हमारा त्योहार को आप गलत ढंग से, गलत मंशा के साथ आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, आपका मर्जी है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर परंपरा वहीं से पता चल जाएगा कि आदिवासी समाज का संस्कृति परंपरा क्या है और आपका परंपरा क्या है। इसीलिए लड़ाई है कि आदिवासी की सूची में कुर्मियों को हम लोग शामिल नहीं होने देंगे। और देखिएगा, प्रभात तारा मैदान में हम बोले लाखों की संख्या में ना, 10 लाख से ऊपर आदिवासी जुटेंगे वहाँ। कहाँ से लोग आ रहे हैं? झारखंड के तमाम जिला से। आज देखिए रैली का तैयारी कैसे चल रहा है, हर जिला में कार्यक्रम हो रहा है। लाखों की संख्या में हमारा भाई बहन, बूढ़ा बुजुर्ग अपने हक अधिकार के लिए सड़क में उतर रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रभात तारा मैदान में भी 10 लाख से ऊपर हमारे आदिवासी भाई बहन सब जागरूक हो चुके हैं और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए एकजुट हो। बस आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के युवाओं से, माताओं से, बुजुर्गों से, माँ बहनों से सबसे आग्रह है कि 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में सबको आना चाहिए। आज आप नहीं आइएगा तो आने वाला पीढ़ी को मुंह दिखाने लग नहीं रहिएगा। कुछ ऐसा कर्म करके जाइए कि आने वाला पीढ़ी अपना रोजगार, पढ़ लिख कर जो आरक्षण मिला है उसका लाभ उठाए, आपका संस्कृति, परंपरा, पूजा प्रगति को और बेहतर बना सके। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि एकजुट के साथ, वेशभूषा के साथ अपने हक अधिकार को बचाने के लिए प्रभात तारा मैदान जरूर आना चाहिए। और हम मानते हैं कि जितने भी हमारे पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, फैशन के युग में अपनी संस्कृति, भाषा, अपना पहचान को लोग मिटा चुके हैं, उनसे भी आग्रह है कि अब जगो और इस बार अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो। साथियों, आपने बातचीत सुनी, लेकिन एक बात जो सूरज कहते हैं कि इस कारण से थोड़ी सी नाराजगी, लेकिन उसका कारण क्या है अब हम आपको सुनवाएंगे दोस्तों। उनकी जो बात है, ये जो आरोप है मढ़ा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो ने कुर्मियों की बात की, क्या गलत कर दिया,
कौन सा गुनाह कर दिया दोस्तों? जीटी रोड लाइव के पेज पर ही आपने सुना होगा। अंग्रेजी के लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, वीर बुधु भगत यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर विनय भरत। उन्होंने बहुत ही कायदे से, सलीके से अपनी बात रखी थी, आपने सुना होगा। उसका एक टुकड़ा आपको सुनवाते हैं। और ये बात सूरज टोप्पो को भी, और ऐसे कई लोग जो कह रहे हैं लगातार कि भाई कुर्मियों की बात कर दी, कुर्मियों की बात कर दी, उनके लिए यह करारा जवाब है विनय भरत के मार्फत। सुनिए दोस्तों, विनय भरत क्या कहते हैं। मैं कहता हूं कि जयराम जी जो आपने कहा, यह बात मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि जयराम बाकी सबसे अलग है। उनमें जो बात है, अभी देखिए इस मौके पे उनको क्यों लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है कि एक बयान उन्होंने दिया, समाज पहले पार्टी बाद में, बहुत लोगों को बहुत बुरा भी लग गया, दिल पे लग गया कि समाज पहले बात कर रहा है। भाई मैं कहता हूँ सरोज भैया कि अगर 1923 में अम्बेडकर ने पानी के लिए, जो सार्वजनिक स्थल का जो पानी है, तालाब है, टबाडार टैंक उसको बोलते थे, वहाँ से उन्होंने मांग की कि हमारा समाज ऐसा समाज है जो कि जानवरों और मवेशियों को पानी में नहाने का हक है, हमें पीने का हक नहीं उससे है। जल गंदा नहीं होता है, और हम जाते हैं मानव होकर और हम जाते हैं और तालाब का पानी गंदा हो जाता है। उन्होंने कहा ये नहीं, कैसे संभव है? जब मवेशियों के बाल काटने के लिए कैंची चलते हैं तो कैंची गंदा नहीं होता, लेकिन हमारा बाल जब हम बार्बर के पास जाते हैं तो उसकी कैंची गंदी हो जाती है। तो उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन चलाया, समाज के लिए पानी का चलाया, और अपने समाज के लिए चलाया। उन्होंने जब अपने समाज की बात को बहुत अच्छे से रखा, तब जाकर के पूरे देश ने उनको बाबा कहा। तो देश के सामने संविधान ला पाते हैं। हमारे जो विश्व गुरु हैं, उन्होंने पहले एक बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति किया। वो भी एक दायित्व बनता है ना, जब आप अगर राजनीति में हैं तो सामाजिक दायरों का भी आपको काम करना होता है। उन्होंने कहा कि रावण को हम नहीं जलाएंगे, एंड सैल्यूट टू हिम। उन्होंने कहा क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि सीएम रहते हुए नहीं गए थे वो। हाँ, नहीं गए वो, क्योंकि कहा कि असुर समाज हमारे अपने समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए मैं नहीं जलाऊंगा। उन्होंने चिंता नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और पूरे झारखंड का मुख्यमंत्री हूँ, तो फलना समाज अगर जो कराता है बिरादरी, जो बिरादरी कराती है, वो क्या सोचेगी? उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और इससे उनका रिस्पेक्ट घटा नहीं, बढ़ा। उसी तरीके से जब हेमंत सोरेन जी जब सेरेंगसिया में जाते हैं और शहीद दिवस समारोह में कहते हैं हमें आदिवासी होने पर फक्र है, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री रहते हुए जब तेली समाज ने कहा कि एसटी में हमें जाना चाहिए, उन्होंने कहा, मैं कोट कर दूं, दैनिक जागरण में छपा था ये, कि समाज के कारण ही हम वर्तमान स्थिति में खड़े हैं, और यदि समाज नहीं होता, यदि समाज नहीं होता तो मैं भी मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये उन्होंने कहा अपने समाज के बारे में। अगर जयराम ने कह दिया तो कोई गलत नहीं है आपका कहना। आग लग गई। ये साथियों, आपने दोनों की बातचीत सुनी। एक बार फिर से आप रिवर्स कीजिएगा वीडियो और सुनिएगा गौर से। कोरी थोथी बातें नहीं, तर्क रखा विनय भरत ने मजबूती से, और सूरज टोप्पो का दीवानापन किस तरह उमड़ पड़ा टाइगर जयराम महतो डुमरी एमएलए के प्रति, वो भी आपने सुना। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट कीजिए दोस्तों। फिर आपसे आग्रह है कि भाषा की मर्यादा मत लांघिए। बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आजकल आपके, आप शेयर भी करते हैं, हम आभारी हैं आपके। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।